नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे चर्चित योजना ओडीओपी को बढ़ावा देने के लिए आए दिन सरकार नए कदम उठाती रहती है। इसी योजना के तहत अब ग्रेटर नोएडा के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक और लेदर पार्क डेवलप करने जा रही है, जिससे जूते, लेदर से बने फैशन के सामान और दूसरे सामान की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद यूपी के कानपुर में देश का पहला मेगा लेदर पार्क बनाया गया। चमड़ा निर्यात परिषद यानी कि सीएलए के मुताबिक ग्रेटर नोएडा में करीब 100 एकड़ में विकसित होने वाले इस पार्क के जरिए 4000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और साथ ही करीब 50,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अब आइए जानते हैं कि लेदर पार्क आखिर होता क्या है। लेदर पार्क चमड़ा उद्योग का एक सेंटर होता है, जहां इस उद्योग से जुड़े अलग अलग चरणों की गतिविधियों के बेहतर संचालन के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का निर्माण किया जाता है। इन चरणों में चर्म शोधन से ट्रीटमेंट तक की प्रक्रिया शामिल है। ग्रेटर नोएडा में स्थापित होने वाला यह लेदर पार्क पश्चिमी यूपी का पहला लेदर मर्चेंटाइजर हब होगा और इसके अनेक फायदे भी हैं, जिसमें सबसे पहले फायदे की हम बात करें तो कानपुर के बाद ग्रेटर नोएडा चमड़ा उद्योग का एक समेकित केंद्र स्थल के रूप में उभरेगा। वर्तमान समय में नोएडा में लेदर की दर्जनों कंपनियां काम कर रही हैं, जिसका सालाना कारोबार 1000 करोड़ रुपए का है, लेकिन ये कंपनियां बिखरी हुई हैं, जिससे प्रोडक्शन एवं क्वालिटी पर असर पड़ता है। अगर ये कंपनियां एक ही छत के नीचे आ जाती हैं, तो इसका कारोबार 3000 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। वहीं दूसरे लाभ की अगर हम बात करें तो रोजगार का होगा। ग्रेटर नोएडा में बनने वाले इस लेदर पार्क से करीब 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तीसरे लाभ की बात करें तो निवेश के स्तर पर होगा। जेवर हवाई अड्डे का परिचालन शुरू होने तथा लेदर पार्क के निर्माण के बाद यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र व्यवसायियों एवं उद्यमियों के लिए एक पसंदीदा निवेश स्थल के रूप में भी उभरेगा। चौथा लाभ निर्यात के स्तर पर होगा। वर्तमान में नोएडा चमड़े के माल के वार्षिक निर्यात में 1000 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान देता है। ऐसे में अगर चमड़ा पार्क बनता है तो 3-4 हजार करोड़ रुपए तक का निवेश लाया जा सकता है, जिससे सालाना 2-3 हजार करोड़ रुपए का निर्यात होगा और राज्य में करीब 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। पांचवा लाभ पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के स्तर पर होगा, क्योंकि चमड़ा उद्योग मृदा एवं जल प्रदूषण का एक बड़ा कारण होने के साथ साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हानिकारक उद्योग माना जाता है। लेकिन लेदर पार्क में ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित होने के कारण स्वास्थ्य एवं प्रदूषण की समस्या में कमी आएगी। ये पार्क नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बनाने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जेवर के पास नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। आने वाले करीब 2 साल में यहाँ से उड़ान शुरू हो जाएगी। ऐसे में इस एरिया में लेदर पार्क बनाने से लेदर इंडस्ट्री को लॉजिस्टिक, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन और हैंडीक्राफ्ट, मेडिकल इम्प्लीमेंट, IT, होटल और तमाम तरह की औद्योगिक इकाइयों का भी साथ मिलेगा। इस पार्क में कारखानों के अलावा व्यापार प्रदर्शन केंद्र, प्रदर्शनी सम्मेलन केंद्र, डिजाइन केंद्र, प्रशिक्षण संस्थान और सामान्य सुविधा केंद्र विकसित किया जाएगा। इस पार्क के बनने से निवेशकों, फुटवेयर और सहायक उपकरण के खरीदारों के लिए बड़ा अवसर होगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत चमड़ा क्षेत्र को प्रमुख फोकस सेंटरों में से एक सेक्टर के रूप में शामिल किया गया है। कानपुर में जब देश के पहले लेदर पार्क की स्थापना की बात हुई तो लोगों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन कोरोना ने कई चुनौतियां खड़ी कर दी और व्यापार उम्मीद से बहुत कम हुआ। लेकिन माना यह जा रहा है कि मैनचेस्टर कहे जाने वाला कानपुर शहर एक बार फिर विश्व के मानचित्र पर औद्योगिक शहर के रूप में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगा। चमड़ा फुटवेयर, डिजाइनर वेयर और एसेसरीज के 800 करोड़ के ऑर्डर निर्यातकों के पास आ गए हैं। माना जा रहा है कि अगले 8 महीनों तक के लिए भरपूर काम मिलने से उद्योग के सामने खड़ा संकट कुछ हद तक टल जाएगा। ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि नोएडा लेदर आने वाले दिनों में न सिर्फ प्रदेश को बल्कि पूरे भारत को विकास की ओर ले जाएगा। फिलहाल इतना ही। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।